नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लेके आए हैं टाइम एंड वर्क का पार्ट 2। अगर आपने टाइम एंड वर्क का पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो पहले पार्ट फर्स्ट देखें, उसके बाद पार्ट 2 देखें, आपको क्लियरली समझ में आएगा। क्योंकि टाइम एंड वर्क एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत टाइप के क्वेश्चन हैं। अगर आप उसे स्टार्टिंग से देखेंगे तो पूरा समझ में आएगा। और टाइम एंड वर्क के जो क्वेश्चन हैं सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, लगभग आपको सभी एग्जाम में इसको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो आज हम करेंगे उससे थोड़े से ऊपर उठ के जो पार्ट फर्स्ट में हमने किए थे कि क्वेश्चन होगा कि ए किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है और बी उसी कार्य को 25 दिन में समाप्त करता है। दोनों ने मिलकर 5 दिन कार्य किया, उसके बाद बी काम छोड़कर चला गया। शेष कार्य को ए अकेला कितने समय में समाप्त करेगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिल जाए तो हम देखेंगे कैसे करना है कि उसने बोला है ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में, और बी इसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 25 दिन में। मैंने आपसे बोला था इन दोनों का हम क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा, 100, और जो एलसीएम होगा वो हमारा क्या होगा, टोटल वर्क। यहां से हम कैपेसिटी निकालेंगे। ए 100 काम 20 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितने काम करेगा, 5। बी एक दिन में कितने काम करेगा, 4। 20 पंजे 100, 25 चौके 100। मतलब ए का एक दिन का काम हुआ 5, बी का एक दिन का काम हुआ 4, कि बी एक दिन में 4 काम करेगा, ए एक दिन में 5 काम करेगा। अब उसने बोला दोनों ने मिलकर 5 दिन काम किया, तो दोनों मिलके काम करेंगे तो एक दिन में कितने काम होंगे, 45। एक दिन में कितने काम होंगे, 9। 5 और 4 9। एक दिन में 9 काम हुए तो 5 दिन में कितने काम हो जाएंगे, 45। काम कितने थे, 100, उसमें से 45 काम हो गए। अब काम बचे कितने, 55, और बी काम छोड़कर चला गया। शेष काम को कौन करेगा, ए एक दिन में कितने काम कर रहा है, 5, तो 55 काम कितने दिन में करेगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, कितने दिन में करेगा, 11 दिन। इसका आंसर होगा 11 दिन। इसी प्रकार पार्ट 2 का हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, बिल्कुल सेम है। यहां पे 2 लोग थे, अब हम देखेंगे 3 व्यक्तियों वाला। तो सबसे पहले पी किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है, क्यू किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करता है, और आर किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है। काम एक ही है, तो वो बोल रहे तीनों मिलके काम करें और 2 दिन बाद पी और आर काम छोड़कर चले गए, तो शेष कार्य को क्यू कितने दिन में समाप्त करेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर हमें एग्जाम में देखने को मिल जाए तो हम देखेंगे जैसे ये किया था वैसे ही करेंगे। पी कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। क्यू कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में। आर कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में। तीनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ गया, 60। जो टोटल वर्क निकल के आया वो हमारे पास कितना आ गया, 60। ए की कैपेसिटी मतलब पी की कैपेसिटी कितनी होगी, 5। क्यू की कैपेसिटी कितनी होगी, 4। आर की कैपेसिटी कितनी होगी, 3। मतलब पी एक दिन में 5 काम करेगा, क्यू एक दिन में 4 काम करेगा, आर एक दिन में 3 काम करेगा। अब उसने बोला है तीनों मिलकर 2 दिन कार्य करते हैं, तो तीनों मिलके 2 दिन काम करेंगे, तो तीनों मिलके एक दिन में कितना कर रहे हैं वो देखेंगे। 5 पी ने किए, 4 क्यू ने किए, 5 और 4 9, आर ने किए 3, तो एक दिन में कितने काम हुए, 12। तो एक दिन में 12 काम तो 2 दिन तक किए हैं, तो 2 दिन में कितने हो जाएंगे, 24। तो 24 काम हो गए। काम कितने थे, 60। 60 में से 24 काम हो गए तो बचे कितने काम, 36। पी और आर अब काम छोड़कर चले गए, कब, 2 दिन बाद। अब शेष काम कौन करेगा, क्यू। क्यू एक दिन में कितना काम कर रहा है, 4, तो 36 काम कितने दिन में करेगा, 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 9 36, मतलब 9 दिन में क्यू पूरा काम समाप्त करेगा, बचा हुआ। अगला क्वेश्चन है, ए और बी एक कार्य को 12 दिन में, बी और सी उसी कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए ने 5 दिन कार्य किया, बी ने 7 दिन कार्य किया। शेष कार्य को सी ने 13 दिन में समाप्त कर दिया, तो पूरे काम को सी अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा।
अगर इस टाइप का क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिल जाए तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या करना है। ए और बी कितने दिन में कर रहे हैं? 12 दिन में। बी और सी कितने दिन में कर रहे हैं? 16 दिन में। दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 12 16 का? 48। मतलब टोटल वर्क होगा वो होगा हमारा 48। ए और बी की कैपेसिटी साथ में निकलेगी, कितनी निकलेगी? 4। बी और सी की कैपेसिटी निकलेगी, कितनी निकलेगी? 3। 12 चौके 48, 16 तिया 48। ए वाला क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। अब उसने बोला है ए ने 5 दिन कार्य किया। अब यहाँ ए की कैपेसिटी हमें दी भी नहीं है और हम निकाल भी नहीं सकते, क्योंकि यहाँ ए भी है और यहाँ बी सी है। तो हम यहाँ से बी माइनस करना पड़ेगा जब ए निकलेगा, लेकिन बी के साथ क्या है? सी है। तो इस टाइप का क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि उसने बोला है कि ए ने 5 दिन कार्य किया, तो ए के साथ हम बी से भी करा देते हैं। तो ए के साथ बी से भी कराएंगे तो दोनों से 5 दिन काम कराएंगे। दोनों एक दिन में कितना काम कर रहा है? 4। तो 5 दिन में कितना काम करेंगे? 20। तो 48 काम में से 20 काम हो गए, तो काम कितने बचे? 28 काम। अब उसने बोला है कि बी ने 7 दिन काम किया, तो बी से हमने 5 दिन काम करा दिया है। अब बी से कितने दिन करा देते हैं? 2 दिन और। तो बी के साथ सी से भी कराना पड़ेगा, तो बी के साथ सी से भी करा देते हैं, कितने दिन? 2 दिन। तो बी और सी 2 दिन काम करेंगे, एक दिन में 3 काम, 2 दिन में 6 काम। तो 28 काम में से 6 काम और हो गए, तो काम कितने बचे? 22 काम। अब शेष काम को सी ने कितने दिन में समाप्त किया था? 13 दिन में। लेकिन सी ने 2 दिन काम कर लिया, तो अब शेष काम को सी ने कितने दिन में समाप्त किया होगा? 11 दिन में। तो सी ने 22 काम 11 दिन में करे, मतलब एक दिन में कितने काम करे? 2। मतलब सी की कैपेसिटी आ गई 2। तो सी पूरा काम कितने समय में समाप्त करेगा? पूरा कितना काम है? 48। तो 48 काम है, सी एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो 48 काम कितने दिन में करेगा? 2 दूनी 4, 2 चौके 8। तो आंसर होगा 24 दिन। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, कैपेसिटी वाला। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 2 गुनी है। यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करें तो बी अकेला उसी कार्य को कितने समय में समाप्त करेगा? इस टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है और बार बार पूछा जाता है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाए तो यहाँ हमें बिल्कुल डायरेक्टली दिया है क्या? कैपेसिटी। पहले हम कैपेसिटी निकालते थे, यहाँ पर कैपेसिटी दी है ए और बी की। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 2 गुनी है, तो बी की कार्य क्षमता हमने मान ली 1, तो ए की क्या होगी? 2। कार्य क्षमता मतलब कैपेसिटी का मतलब है बी एक दिन में 1 काम करेगा, तो ए एक दिन में कितने काम करेगा? 2। अब उसने बोला है दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं, तो दोनों मिलके काम करेंगे तो एक दिन में कितने काम होंगे? 3। तो एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, तो हम देखेंगे 12 दिन में इनने कितने काम किए होंगे। तो एक दिन में 12, 3 दिन में कितने होंगे? 36 काम। मतलब टोटल वर्क यहां निकल के आए हमारे कितने? 36। अब उसने बोला है तो बी पूरे कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? तो बी एक दिन में कितना काम कर सकता है? 1। तो 36 काम कितने दिन में समाप्त करेगा? 36 दिन में। अगला क्वेश्चन है, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 4 गुनी है। ए किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करे तो दोनों मिलकर उस पूरे काम को कितने समय में समाप्त करेंगे? अगर इस टाइप का क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिल जाए तो हम देखेंगे सबसे पहले कैपेसिटी। मतलब यहाँ टाइम की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट उसने क्या दे दी? कैपेसिटी। तो ए की कार्य क्षमता बी से 4 गुनी है। बी अगर 1 काम करेगा तो ये कितने काम करेगा? 4। मतलब ए एक दिन में 4 काम कर रहा है, बी एक दिन में 1 काम कर रहा है। अब वो बोल रहा है ए किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर रहा है, तो ए ने एक दिन में कितने काम किए? 4। तो हम देखेंगे एक दिन में 4 काम कर रहा है, तो 20 दिन में इसने कितने काम किए होंगे? 20 चौके 80। मतलब टोटल वर्क कितना हो गया? 80। अब वो बोल रहा है पूरे काम को दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे? पहले तो हम देखें, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 5। तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे? 5 से डिवाइड कर दो, 5 एकम
5, 3 बचे 30 हो गए, 5 6 30। तो जो आंसर होगा वो होगा 16 दिन। आपको वीडियो कैसा लगा? इसी टाइप के आज जो हमने क्वेश्चन किए हैं, इसी टाइप के 5 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप उनके आंसर हमें कमेंट करके बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद हम बनाएंगे पार्ट 3 टाइम एंड वर्क का पार्ट 3, क्योंकि टाइम एंड वर्क एक बड़ा टॉपिक है, इसके टाइप ज़्यादा हैं और बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो बिल्कुल बहुत ही जल्द आपको पार्ट 3 भी देखने को मिलेगा।